हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की आंधी के बारे में, या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आए हुए प्रदर्शन के बारे में। पश्चिम बंगाल का चुनाव आपने देखा, जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उस समय आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से तूफान कहें या आंधी कहें पश्चिम बंगाल के अंदर आई थी। लेकिन उसी आंधी और तूफान के बीच में एक ऐसी सीट थी जहां पर कंसर्न आ गए थे, वो थी जहांगीर खान की सीट। जहांगीर खान तृणमूल कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने जब चुनाव प्रचार हो रहा था उस समय ही भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को एक प्रकार से धमकी दी थी कि भैया जैसे ही 4 मई आएगी और 4 मई के 12 बजे के बाद देखो क्या होता है, हम सबको अपना सबक सिखा देंगे। एक प्रकार से धमकी थी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनके लिए। अभिजीत बनर्जी ने भी इसी प्रकार की चेतावनी और इसी प्रकार की धमकी दी थी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, उनके अगेंस्ट पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बन गई। लेकिन इन सब के बीच में एक सीट ऐसी थी जहां पर इतने बीएसएफ के होने के बावजूद, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी जो टीएमसी के जो लोग किया करते थे पिछले कई सालों से, वो उन्होंने यहाँ पर भी करने की कोशिश की। और उसमें उन्होंने किया क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह था उसको क्या कर दिया, टेप लगा दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी चाहे तो वोट ना दे पाए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट किसको जाएगा, टीएमसी को जाएगा। और जब टीएमसी को वोट जाएगा तो सीधी सी बात है टीएमसी की ही जीत होनी थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और उस चुनाव को पूर्णतः कैंसिल कर दिया। उसी फाल्टा सीट का, फाल्टा वहां की जो विधानसभा है वहां है, उस सीट का फिर से री इलेक्शन करवाया चुनाव आयोग ने। और उस फाल्टा सीट में इस बार जो जहांगीर एक प्रकार से गुंडे बने फिर रहे थे, एक प्रकार से नेता बने फिर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने लास्ट टाइम पे सबसे पहले तो अपना एक प्रकार से नामांकन वापस ले लिया। नामांकन क्या वापस ले लिया, उन्होंने ना प्रचार किया और एक प्रकार से कहा कि वो वापस ले रहे हैं अपना नामांकन। लेकिन अभी उस फाल्टा सीट का जो भी उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव कहें या फिर से चुनाव कहें, हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को धमाकेदार बम्पर जीत मिली है। उसमें लगभग 1 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पर जीते हैं। और ये चीज दिखाती है कि अगर फेयर इलेक्शन हो, एक प्रकार से जैसे इलेक्शन होते हैं उस हिसाब से अगर इलेक्शन हो, किसी प्रकार की टेम्परिंग ना हो, तो अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है। और विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज को कैसे टैकल किया जाए। फाल्टा सीट का चुनाव जो डीजल और पेट्रोल उनके प्राइस बढ़ने के बाद हुआ, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है तो ये एक प्रकार से लाजवाब कह सकते हैं और एक प्रकार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। और ये कंसर्न की बात है विपक्ष के लिए, क्योंकि वहां पर सीपीआई और मतलब जो लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, कांग्रेस है या फिर टीएमसी कहें, तो उनके बहुत ही कम वोट आए हैं। जिसमें सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट का जो उम्मीदवार है वो दूसरे नंबर पर रहा उस फाल्टा सीट के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें कांग्रेस और टीएमसी की, तो 7,000 और 8,000 के समथिंग वोट उनको मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी और एक शर्मनाक हार कही जा सकती है। इससे टीएमसी को फिर से मंथन करना पड़ेगा, और मैं मंथन की क्या बात करूं, अब तो मुझे नहीं लगता कि टीएमसी फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर आने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार जिस राज्य में चली जाती है वहां पर उसके काम ही बोलते हैं, और वहां की जो जनता है उनके लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में 2027 में हमें सबसे बड़े राज्य यूपी और पश्चिम बंगाल पंजाब को भी देखना होगा, जहां पर पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यूपी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये वहां पर कैसे इफेक्ट करते हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।